हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जैसे कि थंबनेल से आपको पता है कि हम डिवाइड पढ़ने वाले हैं। और देखो, जब किसी से कहो ना डिवाइड बनाने के लिए तो वो ऐसे ही कहेंगे, बाकी ये सब बच्चा वाला क्या क्वेश्चन ये सब पूछ रहे हो, और ऐसे कह के क्या करते पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन ये जो डिवाइड है, जो थंबनेल पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये हर किसी का बस का बात नहीं है। और ये चैलेंज है मेरा। एक कहावत है हिंदी में कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जाओ और जाके खुद चेक कर लो कि हाँ ये सही है या गलत है, आपसे सही हो पा रहा है या आपसे सही नहीं हो पा रहा है। आप पहले इसको बना लो, फिर कैलकुलेटर से चेक कर लो, और तब लगे कि नहीं इस वीडियो को देखना चाहिए तो आके इस वीडियो को देखना। तो चलो आज का इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक साधारण से एक डिवाइड से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है 720450, इसको डिवाइड करना है 30 से। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। क्लियर है। डिवाइड कैसे करेंगे, तो 32 जा, ये क्या हो गया आपका 60 हो गया, ये हो गया यहाँ 2 और यहाँ हो गया 1। अब क्या करेंगे, इस जीरो को यहाँ लेके आएंगे। क्लियर है। 30 का टेबल अगर हम 4 बार पढ़ें तो क्या आएगा, ये 120 आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है, ये लिखेंगे 4 को, लेकिन ये 4 जो है इस 30 से कम है, लेस देन है, तो क्या करेंगे 5 को लिख देंगे। नहीं, ये नियम है कि डिवाइड में एक बार में एक ही आ सकता है। अगर आपको दूसरा डिजिट यहाँ लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 देना पड़ेगा। आप पहले यहाँ 0 दीजिएगा, तभी यहाँ सेकंड डिजिट को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा, 31 जा 30, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 1। अब ये क्या आएगा, ये 0 आएगा, और 35 जा क्या हो गया, ये 150 हो गया, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको 0 भी बोल सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, यानी भागफल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, भागफल। इसको शेष, इसको क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। इसको भाजक, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। क्लियर है। अब आप इसको चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे, एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड। इसको क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यानी कि जब आप डिवाइजर यानी 30 का मल्टीप्लाई उस 24015 से करोगे और प्लस में रिमाइंडर को ऐड करोगे, यहाँ चूंकि अभी कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, तो ये जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट 720450 मिल जाएगा। ये ऐसे हम डिवाइड को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो एक साधारण फॉर्मूला हुआ है, एक साधारण सा तरीका हुआ जिससे हम क्या करते हैं, डिवाइड को बनाते हैं। ये हम बच्चों की तरह, जो छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, हम सिखाते हैं कि बाबू इस तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड को बनाते हैं, और इस तरह से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब आते हैं थंबनेल वाले क्वेश्चन पे कि उस टाइप के क्वेश्चन में हम कहाँ गलती करते हैं और क्या कैसे बनेगा वो। क्लियर है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। और ध्यान से समझिएगा, जो भी क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिएगा। पहले हम इस बोर्ड को 2 भाग में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको हम क्या किए, 2 भाग में डिवाइड कर दिए। क्यों डिवाइड किए, इसलिए क्योंकि हम आपको 2 क्वेश्चन यहाँ क्या करने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ 140098, इसका डिवीजन करेंगे हम 140 से। क्लियर। और एक तरफ है आपका 2080035 और इसका डिवाइड करेंगे हम 120 से। क्लियर है। ये 2 डिवाइड देखिए, ये सेकंड डिवाइड है और ये फर्स्ट डिवाइड है। ये आपका थंबनेल वाला डिवाइड है, ये हम एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए लाए हैं। देखिए आपको कैसे पहले डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। इसको क्या करेंगे, देखो एक बार में लिखेंगे यहाँ 120, ये क्या आएगा, 8 आया, यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आएगा, ये हट गया। अब ये 0 का समय है तो ये 0 आएगा। अब क्या करेंगे 7 बार में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 840, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 4, ये हो गया कैंसिल आउट। अब ये 0 आएगा, यहाँ क्या किए 0 लिखे, यहाँ 3 बार में क्या हो जाएगा 360, 40 हो गया। अब बारी किसका है, 3 का, यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर से यहाँ 3 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 360, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये क्या हो गया कैंसिल आउट। इसको भी लिख चुके हैं। अब बारी किसका है 5 का है।
अब फिर से क्या करेंगे, फिर से यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ कितना हो गया 360, यानी ये हो गया 5, ये कितना हो गया 7 और ये हो गया आपका कैंसिल आउट। अब देखिए जो 75 है वो 120 से क्या है लेस देन है, ये 75 ये 120 से लेस देन है। तो अब क्या करेंगे, अब तो यहाँ से कोई आने वाला भी नहीं है, अब तो यहाँ का डिजिट कम खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ क्या करेंगे डेसिमल देंगे और डेसिमल देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ 6 बार में यहाँ हो जाएगा आपका 720, ये हो गया आपका 3, ये हो गया कैंसिल आउट। फिर से यहाँ क्या करेंगे 2 बार में, यहाँ हो गया आपका 240, ये हो गया आपका 60 और ये 0, और फिर से यहाँ हो जाएगा 5 बार में तो ये हो जाएगा 600, ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये डिवाइड आपको समझ में आ गया। क्या किए 121 जा 120 माइनस किए 88 आया, फिर इस 0 को यहाँ लिखे 12 7 जा 84 840, फिर माइनस किए इस 0 को यहाँ लिखे। ऐसे कर करके हम क्या किए डिवाइड किए। ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म यहाँ पर हम क्या किए हैं, ये वाला टर्म याद रखिएगा, यहाँ आपको कुछ समझना है। क्लियर है। अब इसको देखते हैं, इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखिए 1 और यहाँ 140, ये क्या हो गया कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब क्या लिखेंगे, ये 0 आया, इस 0 को लिखेंगे ना, एक डिजिट अपने आप आ सकता है, ये बात क्लियर है कि एक डिजिट क्या है अपने आप आता है। सेकेंड डिजिट को अगर लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 देंगे और यहाँ सेकेंड डिजिट लिखेंगे। अभी भी लेस देन है तो जब जब हमको दूसरा डिजिट उतारना होगा यहाँ हम क्या देंगे 0 देंगे और यहाँ 8 लिखें। अब देखिए 9 8 क्या है, इससे अभी कम ही है, ये 9 8 क्या है इससे कम ही है और यहाँ डिजिट भी खत्म हो गया। ये 9 8 इससे कम है और डिजिट भी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, डेसिमल डायरेक्ट दे दें, यही सब कोई गलती करता है। यहाँ डायरेक्ट डेसिमल नहीं देंगे, यहाँ पहले एक 0 देंगे तब डेसिमल देंगे और ये 0 लिखेंगे। बात समझ में आई। तो अब कैसे पहचानेंगे कि हमको कब डेसिमल के पहले 0 देना है। यहाँ डेसिमल दिए, देखिए दोनों में अंतर देखिए, यहाँ डेसिमल दिए लेकिन क्या इस डेसिमल के पहले 0 लिखे, नहीं लिखे, लेकिन यहाँ डेसिमल दिए हैं तो इस डेसिमल के पहले एक 0 लिखे हैं। तो कैसे समझेंगे कि डेसिमल के पहले 0 दें और डेसिमल के पहले 0 ना दें, इस दोनों में अंतर को कैसे समझेंगे। तो देखो ये जो 75 था, यहाँ जो ये 75 था ये रिमाइंडर था, ये क्या था रिमाइंडर था, ध्यान रखिएगा ये क्या था रिमाइंडर था। ये जो 75 था वो क्या था रिमाइंडर था। लेकिन यहाँ जो 980 है वो रिमाइंडर नहीं है, ये 98 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। ये जो 98 है ये यहाँ से आया है। तो अगर यहाँ हमको 0 लिखना है तो यहाँ डेसिमल के पहले क्या करना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा 14 7 जा 980, अब ये क्या हो जाएगा कैंसिल 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 हो गया। तो ये एक तरीका है। तो पता कैसे करेंगे, अगर ये रिमाइंडर होगा, अगर ये रिमाइंडर होगा तो डायरेक्ट डेसिमल देंगे। दो बात याद रखिएगा, पहला कि अगर रिमाइंडर होगा, अगर रिमाइंडर होगा तो डायरेक्ट डेसिमल देंगे, डायरेक्ट डेसिमल देंगे। और सेकंड पॉइंट कि अगर डिजिट ऊपर से आया हो, अगर डिजिट ऊपर से आया हो, ऊपर से आया हो तब 0 दे के डेसिमल देंगे, तब 0 देने के बाद डेसिमल देंगे, बाद डेसिमल देंगे। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि अगर रिमाइंडर होगा, ये 75 क्या था रिमाइंडर था, 75 क्या था रिमाइंडर था। तो अगर ये रिमाइंडर होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे डेसिमल देंगे, तो डायरेक्ट डेसिमल देंगे। लेकिन अगर ये जो आया है, ये जो 9 यहाँ से आया है, 8 ऊपर से आया है, तो अगर ये ऊपर से आया हुआ, अगर डिजिट ऊपर से आया हो, 9 ऊपर से आया था, 8 ऊपर से आया था, इसमें क्या 7 और 5, 7 5 में से कोई भी ऊपर से आया था नहीं आया था। ये जो 5 है ना, ये 5, ये जो 5 है ये घटने के बाद आया था। 5 में से 0 गया 5, ऊपर से नहीं आया था, ये ऊपर वाला 5 है, ये जो 5 है ऊपर वाला 5 है, ये ऊपर वाला 5 है, ऊपर वाला 5 ये है। ये जो 5 है ये रिमाइंडर है, ये घटने के बाद आया था, और ये 7 भी घटने के बाद आया था। इन दोनों में से कोई भी ऊपर से नहीं आया था। तो अगर ये रिमाइंडर होगा तो डायरेक्ट डेसिमल देंगे, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक भी डिजिट ऊपर से आया होगा, एक भी डिजिट अगर ऊपर से आया होगा तो डेसिमल देने के पहले 0 देंगे। आई होप दोनों आपको डिवाइड क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर तनिक सा भी, इतना सा भी अगर आपको डाउट है
तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ मैसेज करके आप वीडियो कॉल के थ्रू या किसी भी तरह से आप हमसे वो डिवाइड समझ सकते हैं। तो आपको 2-3 हम होमवर्क दे देते हैं, आप उसको क्या कीजिएगा, बनाइएगा, इसको पॉज करके वीडियो को क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्लियर है? आपका देखिए कुछ होमवर्क में है और इसको बना के आप कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। पहला एक क्वेश्चन है 20034009, इसको डिवाइड करना है आपको कितना से, 50 से। और एक सेकेंड क्वेश्चन है 7098000032, इसको डिवाइड करना है आपको कितना से, इसको आपको डिवाइड करना है 40 से। तो आई होप आपको डिवाइड क्लियर हो गया होगा। और हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके कुछ वीडियो डिलीट हो गए हैं, तो आप धैर्य रखिए, आपका वीडियो फिर आएगा। इसके लिए आपके लिए अश्विनी सर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, तब तक आप पेशेंस बनाए रखिए और तब तक आपके लिए ये सब मैथ का इस तरह का छोटा छोटा वीडियो आते रहेगा। आप इसको देखिए और सीखिए। आप अपने दोस्तों से चैलेंज लगाइए, आप पहले वीडियो मत भेजिएगा, पहले क्या कीजिए कि ये डिवाइड भेजिए और बाजी लगाइए कि अगर तुम बना लिया तो तुमको 50 रुपये का चैलेंज, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, जब उससे ना बने तो जाके इस वीडियो को भेजिए कि देखो इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसको क्या कीजिए, लिखिए, बनाइए और जो होमवर्क दिया गया है इसको कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप पर बना के भेजना है। कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, खुद से बना के भेजना है। ओके।